नॉर्मल है। अगर आप किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे, जब वो घंटों आपसे बात करते हैं तो उनके दिमाग में आता है अपने पति या पत्नी की हत्या करना। मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारे 16-17 साल के बच्चे आते हैं काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के पास और बोलते हैं कि मुझे अपने माँ बाप को मारने का मन करता है। काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं और अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाती है तो वो थेरेपिस्ट को बताते हैं कि मेरे मन में अपनी बीवी को, अपने पति को मारने के विचार आ रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है, रिलेशनशिप स्टेन्ड होता है, आप अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहते। जब आप नहीं छोड़ना चाहते तो वो उनसे छुटकारा पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। वो मैंने इसलिए इसे बोला कि एक मानसिक बीमारी है, क्योंकि कोई भी इंसान कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं कर सकता जो पूरे होशावास में है, और उसे पता है अगर वो मर्डर करेगा तो भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं, जब ये लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं या ड्रग्स का सहारा लेते हैं तो इन चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसके उस कमरे की भी बात करें जिसमें ये लड़का रह रहा था, जो कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड था जिसके साथ मिलकर उसने हत्या की, उसमें भी उसने कुछ स्केचेस बना रखे थे। तो मोस्टली ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं जो क्रिएटिव लोग होते हैं। उसके बाल लंबे थे लड़के के, जो मैं देख पाई हूँ टीवी चैनल्स के माध्यम से। तो अगर आप बोले तो अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसने कमरे में जो स्केच बना रखे थे, एक लड़की बैठी हुई है, अकेली है, पर उसके दिल से हार्ट के साइंस हैं, मतलब वो अकेली है पर उसके दिल में बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। कमरे में आदियोगी शिव जी का एक मार्क था जिसको देखकर ऐसा लगता है कि डिटैचमेंट का एक साइन होता है शिव जी, तो वो उसमें विश्वास करता है। और जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो ड्रग्स, अल्कोहल जैसे भांग, नशे की बात अपने आप आ जाती है। फिर उनके ही एक रूम में एक और स्केच बना हुआ था जिसमें त्रिशूल, डमरू का साइन और अगेन शिवजी का एक और स्केच था, मतलब डिस्ट्रॉयर। शिवजी को हम डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी चीज़ें हैं वो उनकी साइकोलॉजी को असाइन करती थी। उसके हाथ में स्मोक का, क्योंकि हर फिक्र को धुएं में हम उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन चल रहा है। अब लाइफ में सक्सेस और पैसा नहीं है तो किसी एक इंसान को, और हो सकता है आई डू नॉट नो कि इनके रिलेशनशिप में वो डाइवोर्स देने को तैयार था कि नहीं तैयार था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चों की वजह से या सोसाइटी की वजह से, क्योंकि हमारा समाज अगर पति भी पत्नी को डाइवोर्स देता है तो अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, इसमें ही कोई कमी होगी जो पत्नी किसी और के पास चली गई। सेम वाइस वर्सा, अगर पत्नी भी छोड़ना चाहती है तो पति या परिवार उसे प्रेशर करता है मत छोड़िए। तो इन सब के चलते जब आपसी और अंदर ध्वनि चलता है अंदर ही अंदर, तो ऐसे में इंसान की सोच में ऐसे विचार आना बहुत नॉर्मल बात है। मोस्टली मैं जब भी कोई पेशेंट आता है उन्हें मेडिसिन के लिए तुरंत रिकमेंड करती हूँ और उन्हें हाईलाइट करती हूँ कि आपको हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स हो रही हैं। इसका रीजन एंगर और सप्रेस्ड विशेस भी होती हैं। इन दोनों के डॉक्टर निशा जी, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, शायद आपकी बातों को सुनकर जो हमारे दर्शक कुछ देख रहे हैं वो भी अगर कुछ ऐसी सोच उनके दिमाग में आने तो शायद वो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। मैं अन्य मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन इस बीच एक बातचीत सामने आई है और हमारे संवाददाता ने उस कैब ड्राइवर से बातचीत की है जो कैब ड्राइवर साहिल और मुस्कान को लेकर गया था हिमाचल प्रदेश। आप सुनिए कैब ड्राइवर ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन दोनों का सफर रहा। सच सच एमडीएच 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 अपने पति की हत्या करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी के साथ शिमला की वादियों में मजा ले रही थी। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ ड्राइवर हैं, जो ड्राइवर मुस्कान और साहिल को लेकर हिमाचल प्रदेश गए थे। ये बताइए मुस्कान और साहिल, आपकी गाड़ी में कहाँ से बैठे थे और आपको ये जो बातचीतें कर रहे थे, क्या बातचीत कर रहे थे, क्या बता रहे थे आपको? बातचीत तो कुछ ना कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई बातचीत नहीं, बैठे थे दिल्ली चुंगी से। दुकान है काशी वाले के, काशी डेयरी के नाम से दुकान है, वहाँ से बैठे थे। यहाँ से गए थे सीधा शिमला, शिमला रुके हुए 3 दिन, फिर गए मलानी रहे 4-5 दिन, फिर गए वहाँ से कसौल रुके वहाँ 5-6 दिन, फिर वहाँ से सीधा मेरठ आए। यहाँ से रास्ते बीच में कहीं में आपस में कोई बात नहीं करी, बात करी पर उन्होंने अपनी मम्मी का नाम लिया, जो मेरा आगे 2 बार फ़ोन में, जब मम्मी मैं बात करी, गाड़ी रुकवाई मेरी एक साइड में, बात करी अपनी मम्मी से, गाड़ी में से उतर कर बाहर 15-20 मिनट बाद, 2 बार बात, एक बार आते तब एक बार जाती तब। क्या घटनाक्रम रहा था? केक वेक मंगवाया था शायद, मेरे ख्याल से केक भी वो रख के जब मैं खाना खा रहा गाड़ी में बैठ के, जो उसका फ़ोन आया था, व्हाट्सअप चैट करिए, मोबाइल अंदर आकर मैं वीडियो भी सारी दिखा दूंगा, व्हाट्सअप कॉल करिए, नो भैया बाजार से केक मिल जाएगा, मगर देखना पड़ेगा मिलेगा नहीं,
तो केक ला के दिया था मैंने उन्हें वहाँ से। किस तरीके का केक मंगवा रही थी, कौन सा कलर पसंद कर रही लाल कलर का, लाल। थी? क्या लिखवाया गया था उस केक पर? नाम तो बाबा बोल रहे थे भाई, वो लिखवाया क्या बोलते हैं उसको, साहिल। फिर उसके बाद क्या हुआ था? कुछ ना, मैं केक लेके गया, रूम में मंगाया था, रूम में दे दिया था मैंने उन्हें। कह रही 12 बजे के बाद बर्थडे है, सरप्राइज दूंगी। मैं कहा भैया आप ला दो, मैं ला दूंगा। बर्थडे में आपको शामिल किया था उसने? मैं तो गाड़ी में सो गया आराम से, रोटी वोटी खा गया। क्या आप क्या समझ रहे थे जिस वक्त वो जा रहे थे? पत्नी समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे? मियाँ बीबी बताया था मेरे से, जब फोन आया था मेरे पास, जो ऑनलाइन ड्यूटी आई थी, मियाँ बीबी है, शिमला घूमेंगे, मलानी घूमेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या, जिस वक्त मुस्कान आपकी गाड़ी में बैठी थी, क्या मांग वांग सिंदूर उंदूर लगा हुआ था? ना, जब इधर से गए थे, रात बैठे थे, इतना ध्यान नहीं दिया था, संदूर लगा हुआ। जब 3 दिन बाद, 2 दिन और हो गए, तीसरे दिन मलानी ले गए ना, कुल्लू मलानी, जब मांग भरी हुई थी इसकी। फिर एक होली का वीडियो, यानी होली खेल रहे हैं वो दोनों लोग, वो कहाँ का वीडियो है? वो मलानी का गांव में कसोल, कसोल एक शहर है, वहाँ का है। वहाँ एक मतलब नाचने का वो है, वहाँ से वहाँ का है। मैं ले जा सकता हूँ वहाँ, जो कोई जाना चाहेगा तो मैं ले दिखा सकता हूँ वहाँ जाके। क्या क्या एक्टिविटी गतिविधियां क्या क्या रही थी उन दोनों लोगों की? थोड़ा सा विस्तार से बताइए, कैसे आप लोग? विस्तार तो जैसे मियाँ बीबी का हो ना, ऐसा था हमारे से उनके साथ। जैसे मियाँ बीबी का गर्लफ्रेंड जैसा होता है, ऐसा था उनका व्यवहार। नशा तो हर वक्त लड़का करता था, लड़का ही डेली का काम था उसका, 1 या 2 बोतल डेली का। विस्की पीता था? हाँ, दारू। फिर ये बताइए, मुस्कान आपने कहीं देखी थी ड्रिंक व्रिंक करती हुई? ना, बस जब यूपी में शामली पड़ा है ना, जिला शामली, वहाँ से बियर खरीदी थी उन्होंने 3, जब पी थी लड़की ने, जब देखी थी मैंने बियर नशा कर रही है। मुस्कान ने कितना बियर पिया था? हाँ जी, कितनी बियर पी थी एक मुस्कान? पी थी। एक बियर पी थी। और इनको फिर मैंने जहाँ से बैठाया था ना, दिल्ली चुंगी, घर से 50 मीटर की दूरी पे यहाँ, वहाँ छोड़ा था मैंने इन्हें रात 17 तारीख की 10 या 11 तारीख, 17 तारीख को 10 या 11 के बीच में था, छोड़ा था मैंने। ये बताइए, जैसे दोनों वो लोग गए थे, तो आपको कहीं उनकी गतिविधियों से, एक्टिविटी से, चेहरे से आपको लग रहा था कि ये अपने पति की हत्या करके आई है? ना, मेरे को नहीं लगा। तो कैसा बात, मुझे भी 10-12 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, मेरे साथ ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ, और ना मैंने देखा कोई ऐसा करा उन्होंने। मुस्कुरा रही थी, कैसा मतलब चेहरा कैसा था दोनों का, कैसे आपस में बातचीत कर रहे थे? चेहरा ना तो उदास था, ना खिला हुआ था। मतलब गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में जब इंगे से ले गया, सोती भी गई थी थोड़ी दूर लो, रात का समय था। फिर सवेर को भी उठे, फिर तो रूम में रहे पूरे रूम में। 3 दिन बाद निकली थी बाहर है वो दोनों। तीसरे दिन, 2 दिन रात और तीसरे दिन निकले थे बस। मैं कह रहा भैया मलानी चलना है। मैं कहा चलो, जहाँ बर्फ पड़ रही है। तो ये आपने देखा होगा तमाम जगह आपकी इस गाड़ी में डीजल भी पड़ा होगा, पेट्रोल पड़ा होगा, तो ये पैसा खर्च हो रहा था, वो कौन कर रहा था? पैसे मुस्कान दे रही थी, ऑनलाइन ही पैसे आए हुए मेरे पास। 30,000 रुपये उन्होंने ऑनलाइन 10,000 3 बार करे मेरे अकाउंट में, और बाकी पैसे जिन्होंने बुक दी थी मुझे ऑनलाइन आई थी, और बाकी पैसे कंपनी ने दिए मुझे। हिसाब करा नो, इन्होंने से 30,000 रुपये लेना, बाकी पैसे हम देंगे। तो यानी जो आपके पास पेमेंट आया वो मुस्कान के अकाउंट से आया? हाँ जी, जो बाकी पैसा है वो मुस्कान के अकाउंट से आया। अब आपको क्या जानकारी हुई है? जानकारी मतलब अब मुस्कान वापस आ गई है, तो आपको मालूम है उसने अपने पति की हत्या कर दी? ना, मेरे को ना पता। मैं तो 19 तारीख को रात को पता लगा, जब मैं मसूरी गया।